हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। आप सभी ये जानते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो सबसे बड़ा कारण नहीं होने का कारण है, वो था ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा कारण था। तो इसमें जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, इसी पर चर्चा करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा यानी रुकावट जो आता था इटली और जर्मनी के एकीकरण में, वो था ऑस्ट्रिया। अब इसका आप लोग ये जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब उसे परिवर्तन पसंद नहीं था। तो एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी, मतलब एकीकरण किसी भी राष्ट्र का अगर होगा तो उसके पीछे राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए, सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। तो वही बात है, उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु, मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए जितने सारे भी आंदोलन या फिर प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता था, उनको मेटरनिक के द्वारा दबा दिया जाता था। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद आपका इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए जितने सारे भी आंदोलन होते थे, लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता था, वो मेटरनिक के द्वारा दबा दिया जाता था। उसके बाद आपको आगे देख सकते हैं यहाँ पे मेटरनिक के दमनकारी नीति के प्रक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। मतलब मेटरनिक जब लोगों पर अत्याचार करता था, उसके दमनकारी नीतियों को लोगों पर सौंपता था, तो उन्हीं नीतियों के विरोध में लोगों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ती गई। और लास्ट में ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद, जब मेटरनिक ऑस्ट्रिया में हार गया, मतलब उसका साम्राज्य खत्म हो गया, तो उसके बाद इटली तथा जर्मनी के जनता ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त तो होता देख, मतलब जब मेटरनिक मर गया, उसका पतन हो गया, तो लोगों को लगा कि अब सबसे बड़ी बाधा इटली और जर्मनी का जो एकीकरण का था, वो अब हट चुका है। तो सभी लोग फिर से मिल के एक साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में एकीकरण का प्रयास किया और अनंत सफलता पाई, मतलब एकीकरण हो गया। तो वही बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक याद रखना है। यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था और मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, और लोगों में राष्ट्रवादी भावना की कमी थी, जो एक कारण बना था इटली और जर्मनी के एकीकरण के का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।